नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका फिलहाल में घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 4। इसके पहले का 3 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और इस किताब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो हम इसको जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। और टारगेट बैच आज आप सभी लोग का एक स्टार्ट किया जा रहा है, मिनी बैच। करीबन उसमें 100-200 बच्चे होंगे इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो। और बहुत कम ही फीस रखा जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 60 रुपये या तो 70 रुपये रखा जाएगा। डेली आपको 2 से 3 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी पूरा 150 क्वेश्चन के साथ डिस्कशन के साथ रहेगा। तो आज हो सके तो जल्द ही आपका यहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा। जिसको जुड़ना होगा वो अपना पेमेंट करके जुड़ सकता है। सिंपल फ़ी है, जैसे आपका ये घटना चक्र का हो गया, प्लेटफार्म का हो गया, ज्ञान बिंदु का हो गया, एडुटेरिया का होगा, ये सब आपको सेट खरीदना नहीं पड़ेगा। बस आप 70 रुपया पेमेंट करके एक बार आप जुड़ जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। और आपको डेली 2 से 3 सेट आपको डिटेल के साथ फुल लेंथ आपको सेट दिया जाएगा। तो चलिए हम अपना सेट शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए सेट नंबर 4 हम देख लेते हैं। देखिए हमारा जो होता है जीके जीएस से स्टार्ट होता है। तो हमारा जीके जीएस का जो क्वेश्चन है ये हमारा 36 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम 36 नंबर से देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है। देखिए चंबल में जो है आपका यहाँ पे नहीं मिलता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। बाकी आपका सिप्रा मिलता है, काली सिंधी मिलता है और पार्वती भी मिलता है। आगे प्रश्न है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा 10 प्रैक्टिस सेट एक ही साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको चेक कीजिए। 37 नंबर है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी जो है कौन सी मिट्टी में मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी। क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी जो है आपका 37 का सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है हरिके बैराज। हरिके बैराज ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है। भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है। तो आप सभी लोग को याद ही होगा, यह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड जो आपका बांध है कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो ये आपको महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 22 यानी 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया है। तो बताइएगा कहाँ पर किया गया है दोस्तों। तो ये आपका गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे, गांधीनगर, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें यह भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है शयन मुद्रा, और यह 100 फीट लंबा व 30 फीट ऊंचा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा 43 नंबर है कि 25 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया है। बताइए 43 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं मानिक साहा। मानिक साहा बने हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मार्च 2022 में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। देखिए बिहार का जो पहला जिला बना है दोस्तों, ये आपका बना है पूर्णिया जिला। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे क्या होता है कि एक तरीके से हमको सपोर्ट लगता है कि आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डेली जो मार्केट में आपका सेट आ रहा है या फिर कोई नया प्रैक्टिस सेट आता है, तो आप सभी लोग को पहले प्रोवाइड कराने का ये होता है कि चलिए आप सभी लोग को पहले प्रोवाइड किया जाए और आप सभी लोग आराम से रिवीजन कर पाएंगे। तो कम से कम आप इतना किया कीजिए, सपोर्ट बना के रखा कीजिए, ताकि हम डेली बेस पे आप सभी लोग के लिए कुछ नया प्रयास कर सकें, ठीक है। 46 क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था। 16वां अधिवेशन कब हुआ था, ये प्रश्न है। तो देखिए ये जो आपका 16वां अधिवेशन है दोस्तों, ये आपका हुआ था 1921 में, वर्ष 1921, ऑप्शन नंबर सी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने किया है। अनुशीलन समिति पटना में 1913 में।
तो ये आपका किया गया है सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, बताइएगा। तो 48 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। फिरदौसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए सूर्य मंदिर आपको याद होगा, आपने आंसर भी कर दिया होगा, औरंगाबाद देव। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही सही आंसर हो जाएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो 51 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनपुन। पुनपुन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। PM मित्र योजना के अंतर्गत बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसको। तो यह बनाया गया है अमीर सुबहानी ने। अमीर सुबहानी की, यानी ऑप्शन जो है आपका 53 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 54 नंबर पे। 54 आपका बोला है कि DNA संरचना का मॉडल जो है किसने तैयार किया है या फिर किसने दिया है। DNA संरचना का मॉडल तो ये आपका दिया है वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर डी। एक कोशिका का साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है, वह कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। आगे प्रश्न है कि पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता के लेखक कौन है। वृहत संहिता के लेखक कौन है बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाराह मिहिर। क्या हो जाएगा? वाराह मिहिर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। देखिए युगांडा की राजधानी की अगर हम नाम की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कंपाला। कंपाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक जीवाणु संबंधित रोग कौन सा है। एक जीवाणु संबंधित रोग पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा उपदंश। उपदंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है। तो ये आपका होता है एंटीबायोटिक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है वही आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। जो AB ब्लड ग्रुप का होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से वो अपना ब्लड ले सकता है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोथ्राम्बिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। तो ये आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जय रामदास दौलत राम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है किया था किसने। दिल्ली में पुराने किले का जो भवनों का निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये शेर शाह ने किया था। किसने किया था? शेर शाह। ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर महल स्थित है बताइएगा। देखिए जहांगीर महल जो है ये आपको आगरा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आगरा। ऑप्शन नंबर सी। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया है। बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है दोस्तों ये आपका लेडेन और रस्किन के द्वारा किया गया है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 68 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 69 का ए सही उत्तर हो जाएगा। इसे यानी ऑप्शन नंबर यानी पहला अनुसूची में अगर हम बात करेंगे तो देखिए राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का यहाँ पे ब्यौरा देती है। आगे प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको पता होगा ये आपका वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा 71 का। तो देखिए 71 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है किस तिथि को हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है कौन सी तिथि को हुआ था। तो ये आपका 28 जनवरी 1950 में हुआ था, 28 जनवरी 1950 में। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। किसकी संख्या जो है समान होती है। तो ये आपको देखने को मिलता है कोसों की। किसका, कोसों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिसमें फिर से पढ़ लेते हैं कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। तो वह एक प्रकार से आपका तन्यता कहलाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा। फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा HCHO। HCHO इसका उत्तर हो जाएगा। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वो क्या है। तो वह एक प्रकार से आपका रेडियम है। क्या है, रेडियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देखिए भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछ रहा है तो 77 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलचर। क्या हो जाएगा, तलचर इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर यहाँ पे डैश गुणे इसका पृथ्वी पर भार पूछ रहा है तो इसका उत्तर आपका 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 79 क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला कि एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होगा। किसका संरक्षण होगा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा संवेग का। किसका हो जाएगा, संवेग। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है ये आपका मनाया गया है 14 से 18 फरवरी के बीच में। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है बताइए। देखिए मायोपिया से क्या तात्पर्य है तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। मानव नेत्र के जो जिसका दूरदृष्टि दोष होता है उसको क्या कहते हैं तो याद रखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। बताइएगा कौन से समीकरण पर आधारित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E = mc²। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज किया था। इनमें से पूछ रहा है कि रेडियम की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया, यानी मैडम क्यूरी यहाँ पे होना चाहिए था, मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरियम, बेरियम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके, क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है, तो बेरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटाखे के विस्फोट का उदाहरण है, पटाखे के विस्फोट का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दहन। लार किसके पाचन में मदद करती है, लार जो है आपका किसके पाचन में मदद करता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो 88 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका 88 का जो है ए हो जाएगा, रेनिन, रेनिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। रक्त में हीमोग्लोबिन एक मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है क्या, तो यह आपका लौह होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, श्वेत रुधिराणु कौन सा है बताइएगा, तो यह आपका हो जाएगा एक केंद्रकाणु हो जाएगा, यानी मोनोसाइट्स हो जाएगा, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका 91 क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था या फिर किसने किया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों, तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टेयर हो जाएगा। यहाँ पे ए इसका सही उत्तर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है आपका 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था, इनमें से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपको हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का शासक कब प्रारंभ हुआ है, जो दिल्ली सल्तनत का शासन जो है कब से शुरुआत हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206, बी इसका उत्तर हो जाएगा। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण अधिकांशतः किसने किया, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कृष्ण देव राय और अच्युत देव राय हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। सामान्यतः प्रक्षेप्य का पथ होता है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परवलय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 देख लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, अधिकतम राज्य यहाँ पे सीमाओं को छूता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, एक तरफ आपका क्रांति और संबंधित दिया गया है, तो देखिए जो आपका सुनहरी उद्यान हो जाएगा, श्वेत आपका दूध हो जाएगा, हरित जो है आपका कृषि हो जाएगा, लेकिन जो आपका नीली है आपका कुक्कुट पालन जो है गलत हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, और जितना भी आपको क्रांति से संबंधित आपको याद है फैक्ट आप कमेंट में बता देंगे, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और भी लोग उसको देख करके अपना याद कर लेंगे, ठीक है। जितना भी आपको याद है आप कमेंट में पूरा लिस्ट बाय लिस्ट लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, देखिए नीली क्रांति अभी आपका यहाँ पे ऊपर जो मैंने पूछा था ना, वही देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। देखिए नीली क्रांति जो है आपका यहाँ पे मत्स्य पालन दिया हुआ है, ऑप्शन जो है आपका 98 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो आपका कौन सा है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, तो देखिए जेलेपला जो है आपका सिक्किम, माना आपका उत्तराखंड, सिपकिला जो है जम्मू कश्मीर, ये गलत है। बाकी जो आपका बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 100 नंबर है ना, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि 100 वाला क्या होगा इसका। देखिए जेलेपला यहाँ पे ना, सॉरी सिक्किम का यहाँ पे गलत बता रहा है ना। सिक्किम की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सिक्किम का मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए देख लेते हैं हम। देखिए जो आपका ये सिपकिला दिया हुआ है ये आपका हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश, तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं 101 नंबर। 101 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कांडला बंदरगाह जो है आपका कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। कांडला बंदरगाह जो है दोस्तों
यह आपको देखने को मिलता है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी ऑप्शन नंबर डी। 5 मई 2022 को महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। आगे भी आपका कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 3 अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है वीआर को। वीआर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2022 को संपन्न पुरुष एवं हॉकी टेनिस प्रतियोगिता मियामी ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये आपका कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये जीता गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि 25 अप्रैल 2022 को स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है ये आपका हो जाएगा तीसरा स्थान है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे सेट समाप्त होता है। देखिए जिस मैंने कंप्लीट कर दिया, आपने कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। और टारगेट बैच आप सभी लोग का आज से स्टार्ट होगा। मैं आपको वीडियो एक छोटा सा बना करके प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप उसको देख करके टारगेट बैच में अगर जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।